नमस्कार साथियों, स्वागत है सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में हम लेकर आए हैं वो महत्वपूर्ण सवाल जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक शानदार रोज़ की तरह एक शानदार मोटिवेशनल कोट से। और खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। हौसले बुलंद रखिए, कंपटीशन को छोड़ के कभी भागने के बारे में मत सोचिए कि अब मेरा नहीं हो सकता, ये कभी मत सोचिए। लगे रहिए, ईमानदारी के साथ लगे रहिए, सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा, ये पक्की बात है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि हुई। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि 700 रुपये में बेचा तो उसे 30% की हानि हुई, यानी रिटर्न कितना मिला? 70%। रिटर्न बहुत सिंपल बात है, कितना मिला? 70%। और 70% बराबर अगर 700 है तो सीधी सी बात है 10% बराबर 700 हो जाएगा। 10% बराबर 100, तो कह रहे 130 प्रॉफिट चाहिए 30% का। कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो, यानी रिटर्न 130%, यानी 1300 में बेचना होगा। ये ऑप्शन डी सही होगा जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि कितने वर्षों में 4600 रुपया की राशि 3% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 5428 हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, और आपको ब्याज मिल रहा है यहाँ पे 5428 मिश्र धन है। इसमें से आप 4600 बड़े आराम से घटा लेंगे, ये 28 हो जाएगा। 14 में से 6 जाएगा 828। 828 का ब्याज 4600 रुपये पर 3% की दर से कितने समय में आएगा, यही सवाल है। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा। फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो t बराबर हो जाएगा 828 बटा 46 गुणित 3, और ये जब सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 6 साल। अब सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर 6 साल आ जाएगा। देखिए ये 3 से काट देंगे आप, 3 दूनी 6, 2 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, 276, और 276 को 6 से काट देंगे तो 6 छके 46 से काट देंगे, 6 बार कट जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 6 ईयर। 6 ईयर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है? कह रहे हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1260 अंश है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है? ध्यान से समझिएगा, बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या है। तो अंतःकोणों का योग बराबर फार्मूला है आपके पास, कुछ नहीं करना, ये सवाल सीधा फार्मूला बेस होता है कि अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2, जहाँ n भुजाएं हैं 180 डिग्री। आपको योग दे रहे हैं 1260 बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। ध्यान से समझ लीजिएगा इस सवाल को कि इसको काटोगे आप तो ये 12 18 ये 7 बार कट जाएगा और n बराबर हो जाएगा 9, ये 2 उधर जाएगा तो 7 2 9 हो जाएगा। इस तरह से भुजाओं की संख्या 9 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 129 सेंटीमीटर स्क्वायर घन सेंटीमीटर होना चाहिए था। 1 मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ी है सवाल में। कह रहे हैं 729, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को मैं करेक्ट कर दे रहा हूं आपके लिए। ये 729 है। 729 घन सेंटीमीटर आयतन, ये क्यूब होगा। घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो अगर आयतन 729 है यानी a क्यूब बराबर 729 है तो a बराबर 9 हो जाएगा। और अगर विकर्ण की बात कर रहे हैं तो विकर्ण होता है, सॉरी ये 9 होगा, 9 हो गया, 9√3 हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सवाल है, एकदम आराम से करते हुए निकल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। कह रहे हैं कि एक पहिए का व्यास 49 मीटर है, 3200 मीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर पूरा करेगा। तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। क्या करते हैं, एक चक्कर में कोई भी पहिया अपनी परिधि के बराबर दूरी चलता है, 3200 मीटर जाना है। इसको ध्यान से समझ लेना कि आपको चलना कितना है, 3200 मीटर, और 3200 मीटर बटा इसकी परिधि हो जाएगी 2 गुणित 22/7, 2 पाई आर, आर का मतलब हो गया 49 के बटा 2, 2 से खत्म हो गया 7, 7 से खत्म हो गया 7 7 49। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 32 के 100 के बटे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 20.779 आपको मिलेगा, यानी अप्रॉक्स आप कर सकते हैं। अब चूंकि 20 नियर बाई है तो ये आप कह सकते हैं कि 20 चक्कर में ये दूरी तय करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक संख्या 53 के स्थान पर 83 पढ़ ली गई, सही औसत क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात समझो कि योग में क्या होना चाहिए था, 53 के स्थान पर 83 पढ़ ली गई, यानी होना चाहिए था 53, हो गया 83, यानी कितना ज़्यादा हो गया योग में, 30 ज़्यादा हो गया। और 100 संख्याएं हैं तो औसत में कितना कम हो जाएगा, 0.3 कम हो जाएगा। तो वास्तविक औसत या सही औसत हो जाएगा। सही औसत बराबर, सही औसत क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 40 है, इसमें से माइनस 0.3 कम कर देंगे, यानी 39.7, ये आपका वास्तविक, आपका सही औसत प्राप्त हो जाएगा। आपको यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याओं में 10, 12, 15 और 18 का अनुपात है, मस यक्स है, तो लसा क्या होगा। तो बहुत सिंपल सवाल है, समझ लीजिएगा कि 10, मान लीजिए संख्या 10x, 12x, 15x और 18x है। एलसीएम की बात करोगे तो 180x आ जाएगा। और मौसत 3 और मौसा, ये तो एलसीएम है भाई, ये 180 क्या है, एलसीएम है। और अगर इसका एचसीएफ की बात करोगे तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ x हो जाएगा, और x बराबर 3 दिया है, तो एलसीएम में 180 गुणित 3, 8 3 18 3 54 540 हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ तक सब ठीक ठाक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक ग्राहक को अब 160 रुपये में पहले से 4 किलो अधिक चावल मिलता है, तो चावल का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो। और कई बार ऐसा सवाल आप कर भी चुके हो कि 160 रुपये में आपको मान लीजिए कल तक x केजी चावल मिलता था, 160 रुपये में। ठीक है, आज आप गए, 160 रुपये का आपने पेमेंट किया, आपको x केजी चावल भी मिला और प्लस 32 रुपया वापस हो गया। आपने पूछा कि भैया ये 32 रुपया किस बात का हमको वापस कर रहे हो, तो उसने कहा कि चावल 20% रेट माइनस हो गया, कम हो गया है ना, तो इसलिए 32 रुपये आपको वापस कर रहे हैं। अब यही कह रहा है कि 160 रुपये में 20% रेट कम होने पर 4 किग्रा चावल अधिक मिल पाता है। या तो आप 32 रुपया ले लो या 4 किग्रा चावल ले लो। तो 4 किग्रा चावल बराबर है कितने के, 32 रुपये के। 32 रुपये के तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, 1 केजी का 8 रुपया पर केजी, ये आपका घटा हुआ मूल्य हो जाएगा। ठीक है, फिर से समझ लो, 160 रुपये में x केजी चावल मिलता था, अभी 160 रुपये में x केजी चावल प्लस 32 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी आपने पूछा कि ये 32 रुपया क्यों रिटर्न कर रहे हो, तो दुकानदार ने कहा कि 20% रेट, 160 का 20% 32 ना, तो 32 रुपये आपको वापस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि चावल 20% सस्ता हो गया। तो आपने कहा कि नहीं इसके चावल ही दे दो, तो उसने आपके 4 किग्रा चावल दे दिया। तो 32 रुपये में अगर 4 किग्रा चावल मिला तो 1 रुपये में 8 किग्रा चावल, यही घटा हुआ मूल्य है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी कार्यालय के स्टाफ में, कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है। हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कोई कार्यालय है, कोई ऑफिस है, उसमें 100 का स्टाफ है। 100 के स्टाफ में मेल और फीमेल को डिवाइड कर लीजिए। ये फीमेल स्टाफ है और ये मेल स्टाफ है। कह रहे 40% महिलाएं हैं, यानी 40 महिला स्टाफ होगा और 60 पुरुष स्टाफ होगा। कह रहे हैं इसमें से भी विवाहित और अविवाहित का क्राइटेरिया क्या है, ये मैरिड और ये अनमैरिड। कह रहे 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो 40 का 70%, 28 मैरिड है
28 मैरिड हैं और 12 अनमैरिड हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं 50%, 50% का मतलब 30 विवाहित और 30 अविवाहित। तो अविवाहित 30 और 12 कितने हो गए, 30 12 42, यानी 42% स्टाफ ऐसा है जो अविवाहित है। सिंपल सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 21 चीजों को बेचने पर हुई हानि उसके 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना दोस्त, क्या चक्कर क्या है इस सवाल का कि 21 चीजों को बेच रहे हो आप तो 3 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी जब आप 21 वस्तु बेच लेते हैं तो आपको पता चलता है कि 3 वस्तु का हानि हो गया, यानी वस्तु कितनी इन्वॉल्व होगी 24 और हानि हुई 3 का, तो 3/24 गुणित 100 यानी 12.5% की हानि होगी, या 12 सही 1/2% की हानि होगी। ये आपका सी ऑप्शन सही है। ये टाइपिंग में थोड़ा सा हो जाता है, ये 12 सही 1/2%, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ए बी से 60% अधिक कार्यकुशल है, ए बी से 60% अधिक कार्यकुशल है। समझिएगा, कह रहे हैं ध्यान से समझ लो कि ए और बी की क्षमता का अनुपात ये है कि अगर ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता 160 है। ये क्षमता है, तो क्षमता का अनुपात है तो दिन का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ये 100 होगा और ये 160 होगा, यानी ये 16 होगा तो ये 10 होगा। ये दिन का अनुपात है। और ये 16 बराबर दे रहे हैं 24, तो यहाँ कितना होगा ये पूछना है। तो 16 बराबर अगर 24 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से समझना। देखो 16 बराबर 24 है, यानी 3/2 है, तो 8 तरीके 24 है। यहाँ 3/2 कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। ये आपका आंसर है कि ए जिस काम को 24 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करेगा। फिर से समझ लेते हैं, क्षमता और दिन का उल्टा अनुपात होता है। क्षमता का अनुपात ये है कि ए की क्षमता अगर 100 है तो बी की क्षमता 60% अधिक 160 है, तो दिन हो जाएगा कि ए अगर किसी काम को 160 दिन में करता है तो बी 100 दिन में करेगा, या एक काम को 16 दिन में करता है तो बी 10 दिन में करेगा। तो 24 दिन में अगर किसी काम को ए करता है तो बी को वो काम करने में 15 दिन लगेगा, क्योंकि 16 का 24 3/2 गुना है, तो 10 का 3/2 गुना 15। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 2 वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया का अनुपात 25 और 64 है। यदि बड़े मैदान की त्रिज्या 8 है तो छोटे मैदान की त्रिज्या कितनी होगी, 10 होगा। सिंपल सवाल है, कुछ करना ही नहीं है। देखो एरिया का रेशियो दे रहे हैं A1 और A2, दोनों की एरिया का अनुपात कितना है 25 संबंधे 64, तो त्रिज्या का अनुपात R1 संबंधे R2 कितना है 5 संबंधे 8 है, ठीक है। और बड़े की त्रिज्या अगर 8 बराबर 16 के हैं तो छोटे की त्रिज्या 5 बराबर 10 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बहुत सिंपल सा सवाल है कि एक घन का आयतन 13,824 सेंटीमीटर घन है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात समझ लो कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ए क्यूब बराबर है 13,824, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो कह रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² 6 × 24 × 24, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 3,456, ठीक है। आई होप कि आज का कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच आपने खूब इंजॉय किया होगा। अगर आपको हमारा प्रैक्टिस सेशन बैच अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ हम कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।